हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उसके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ दिल से, दुआओं से। पिछले क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई चल रहा था अभी तक उसे ख़त्म कर चुके हैं। सारे क्वेश्चंस भी उसके जो मैंने शुरुआत में दी थी उसे भी हमने सॉल्व कर लिए। अब बारी है नेक्स्ट चैप्टर पर जाने की। हमारा जो अगला चैप्टर होगा, मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे समझाने का पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले मैं सिलेबस पर बात करूँगा। तो याद होगा कि मैंने कहा था कि मैं एक-एक चैप्टर जब स्टार्ट करूँगा तो एक-एक चैप्टर लेके फिर उसका सिलेबस बताऊँगा और आगे होऊँगा। एक ही बार में मैंने पूरा सिलेबस शुरू में आपको नहीं बताया था। मैं चैप्टर वाइज़ चल रहा हूँ ताकि क्लियर कट वहाँ जो हम देखें सिलेबस को, फिर उसी को समझें ताकि साथ-साथ कॉम्प्रिहेंसिव रूप से हम चीज़ों को लेते चलें और एक सिस्टम के तहत वो हमारे अंदर बैठता चला जाए। तो मैंने पैटर्न कहा था कि पहले मैं सिलेबस बताऊँगा, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस अभी तक पूछ रखे हैं, वो मैं आपको बताऊँगा और फिर हम लोग जो भी हमारा चैप्टर होगा उसके अंदर जो भी टॉपिक्स होंगे उसे समझने की कोशिश करेंगे कॉमन लैंग्वेज में, लाइफ के लैंग्वेज में भी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं और साथ ही साथ इकोनॉमिक के टर्म्स में भी। इकोनॉमी का जो टर्म्स है, इकोनॉमिक टर्म्स, उसमें भी उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर अल्टीमेटली हम लोग जो क्वेश्चंस हमने शुरू में लिया है उसे सॉल्व भी करेंगे। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपसे ये भी कहा था कि इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो एक ऐसा है कि और चीज़ों में जहाँ कहा जाता है कि आप मेंस की तैयारी कर लो, तो मेंस के सिलेबस में प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक्स में जैसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है उसके लिए थोड़ा-सा प्रीलिम्स स्पेसिफिक अलग से तैयार करना पड़ता है। यहाँ पे मेंस में जो है, इकोनॉमी का जो मेंस का सिलेबस है उसमें भी प्री की चीज़ें तो आती ही हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में थोड़ा-सा प्री स्पेसिफिक अलग भी है। तो उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो जिस चैप्टर में सिर्फ़ प्रीलिम्स के क्वेश्चन होंगे मैं वो दूँगा। जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक होगा अभी हम लोग वही लेकर चल रहे हैं और फिर जहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे, फिर मैं वो भी बताऊँगा और फिर हम लोग सबको सॉल्व भी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग दूसरे चैप्टर को शुरू करते हैं। दूसरे चैप्टर का मैं नाम देना चाहूँगा, यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, तो इसका कोई स्पेशल नाम तो नहीं दिया जा सकता कि हाँ ये है, तो मैं उस हिसाब से ही वही नाम दे रहा हूँ। सेकंड चैप्टर जो हमारा है, इसे मैं कहना चाहूँगा इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स। इसे ही आप जो है दूसरा चैप्टर समझे, यही नाम। इसके अंतर्गत क्या-क्या होंगे, सिलेबस की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या-क्या होंगे, कौन से टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो टर्म्स आप देखिए। ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसे आप जीवीए भी कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे आप जीडीपी कहते हैं। इसी में रियल
जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है हम इसे भी देखेंगे। फिर इसके बाद नेशनल इनकम, और जीडीपी डिफ्लेटर, ये इसके अंतर्गत आएंगे, इन्हें हमें देखना है। इकोनॉमी में बहुत से टर्म्स हैं, लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी जिनके प्रति यूं कह लीजिए कि समर्पित सा है, हमें उसे लेकर चलना है, क्योंकि हमें एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन करनी है। हमें इकोनॉमी अपने आप में नहीं सीखना, कोई इकोनॉमी का एक्सपर्ट नहीं बनना, इकोनॉमिक एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। हमें जो यूपीएससी ने प्रेस्क्राइब्ड की है सिलेबस, जो यूपीएससी की डिमांड है इकोनॉमी की अपने लिए, अपने एग्जाम के लिए, हमें उसे लेकर चलना है। तो इस चैप्टर के सिलेबस में ये पार्ट्स होंगे जिस पर हमें डिस्कस करना है, हमें समझना है, अच्छे से समझना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन इस पर आए तो हम उसे सॉल्व कर सकें। आइए अब देखते हैं कि इस पर यूपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इसे आप लिख लें। असली सिलेबस जो है आपको तब पता चलता है जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखते हो। यूपीएससी ने ऐसे तो थोड़ा सा लिखा हुआ है कि हाँ आप देखने जाइएगा, अगर प्रीलिम्स या मेंस के ही देखिए तो ऊपरी तौर पर लिखा हुआ होता है कि ये टर्म है, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे यूपीएससी के, तो आपको एक एक पॉइंट के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, जिसे बिटवीन द लाइंस कहा जाता है। बिटवीन द लाइंस या यूं कहिए फार पार्ट ऑफ द सिलेबस, कि जो है उसके पीछे भी बहुत कुछ है। तो आइए अब क्वेश्चंस देखते हैं जो इस चैप्टर से संबंधित यूपीएससी ने पूछ रखे हैं। क्वेश्चन 1, इंक्रीज इन absolute and per capita real GNP do not connote a higher level of economic development if A, industrial output fails to keep pace with agricultural output. B, agricultural output fails to keep pace with industrial
output, C, poverty and unemployment increase, D, imports grow faster than exports। ये पहला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ लिए हैं वो लिए हैं तब से तब तक के बीच के, जब से यूपीएससी ने अपने क्वेश्चंस के पैटर्न को चेंज किया है, और वो ईयर था 2013। वहाँ से यूपीएससी ने अपने क्वेश्चंस के पैटर्न को चेंज किया है। पहले फैक्चुअल आते थे, अब जो है मैच्योर अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसे आप लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, दी national income of a country for a given period is equal to the A, total value of goods and services produced by the nationals, B, sum of total consumption and investment expenditure, C, sum of personal income of all individuals, या D, money value of final goods and services produced। ये दो क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से संबंधित टाइप के जो यूपीएससी ने पूछे हैं। देखा हमने। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो मैंने सिलेबस में लिखाया है उसे डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे, फिर इन क्वेश्चंस पर आएंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे, और फिर हम लोग इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब अगली क्लास में मिलते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।